आसमानी तूफान है, आसमानी आफत है, ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, सुजानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पूरा शहर पानी ही पानी हो गया है। चूंकि जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी नाले इस वक्त आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की जिंदगियां जो हैं वो तबाह होती हुई नजर आ रही हैं, चूंकि जो लोगों की गाढ़ी कमाई है, जो आशियाने हैं, वो इन पानी में डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा है और मंडी के करसोग में 2 से 3 जगह बादल फटने की जानकारी है। घरों और गाड़ियों के बहने की भी आशंका है। लोगों के घरों और दुकानों में ये पानी घुसा है। भारी बारिश के कारण मंडी में तबाही का मंजर देखने को मिला। ये जो आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं, ये दरअसल बादल फटने के बाद हालात उत्पन्न हुए हैं, जहां पर आपको हर जगह, हर गली दरिया नजर आ रही है। चूंकि बादल फटने के बाद से कई लोग इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, चूंकि लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, जो आशियाना है, वो इस बारिश से उजड़ते हुए नजर आ रही हैं। कई जिंदगियां भी इसमें तबाह होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि हिमाचल में अब तक बारिश और आसमानी आफत की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी में अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। 6 जुलाई तक भूस्खलन, बाढ़ की भी आशंका है। तो ऐसे में 24 घंटे में औसत से 4 गुना ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, उनसे प्रशासन यही अपील कर रहा है कि अभी आप कुछ दिन, जब तक बारिश हो रही है और मानसून ने दस्तक दी है, तब तक आप कुछ दिन, 1 हफ्ते 10 दिन घर पर रहें। और अभी घूमने का अगर आप प्लान कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ना करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपके जान को खतरा हो सकता है। अगर इन पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो उसे पोस्टपोन करें। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है। नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति। हरियाणा में भी मानसून ने मुसीबत बढ़ा दी है, जो कि कई जिलों में बारिश के बाद से जलभराव हो गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जलभराव होने की वजह से हादसों का डर सता रहा है। पानी निकासी न होने से लोगों में रोष। अब आप देखिए, सड़कों पर इस वक्त भारी जलजमाव की स्थिति है और लोग इस पानी भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। ऐसे में जहाँ पर गड्ढा है, लोगों को नहीं पता चल सकेगा, भारी हादसा हो सकता है, तो लोगों को हादसों का डर सता रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि जलभराव नहीं होगा, हमने पूरी तरह से नाले साफ करवा लिए हैं। अलग अलग ज़िलों की तस्वीरें हैं जहां पर आफत आसमानी और पूरा शहर पानी पानी होता हुआ। कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, करनाल, ये तमाम जगहों की तस्वीरें हैं। चूँकि कैथल की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पूरा सड़क पानी में तब्दील हो गया है। रेवाड़ी में भी ठीक इसी तरह की तस्वीरें हैं और तमाम अन्य ज़िलों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जल जमाव की स्थिति होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के दुकानों में घुस रहा, घरों में घुस रहा है और अब लोगों की जो दिनचर्या है वो इससे प्रभावित हो रही है।
रेवाड़ी में 1.5 घंटे की झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही बारिश की बूंदों ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है। सिविल अस्पताल का मेन गेट जलमग्न दिखाई दे रहा है। मरीजों को अस्पताल के अंदर जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर का सर्कुलर रोड भी जलभराव और जाम से त्रस्त दिखा। हम रेवाड़ी शहर के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन एरिया में खड़े हुए हैं। रेवाड़ी में सुबह तेज बारिश हुई है और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। मैं कहूंगा एक बार तस्वीरों में दिखाएं रेवाड़ी मॉडल टाउन के हालात कैसे हैं। ये रेवाड़ी शहर का सबसे पॉश इलाका, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए की एक दुकान है, बेशकीमती यहाँ पर जमीन है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि तमाम दावे किए जा सकते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत समझनी हो तो रेवाड़ी के मॉडल टाउन को देख सकते हैं। तमाम दावे किए गए थे बारिश से पहले की जल भराव की स्थिति से अब परेशानी नहीं होगी, लेकिन रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन में आप देख सकते किस तरह से गाड़ियां थमी हुई आप देखी जा सकती है। आधी गाड़ी डूबी हुई है। आप समझ सकते हैं किस तरह से तमाम दावे रेवाड़ी शहर के इस पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी के विधायक हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी, तमाम अधिकारी की ओर से दावे किए गए थे रेवाड़ी में इस बार जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन जब पोष इलाकों के हालात ऐसे तो बाकी स्थिति कैसे होगी आप समझ सकते हैं। बता दें कि रेवाड़ी में हर साल जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए और नाले की सफाई के लिए टेंडर छोड़े जाते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत रेवाड़ी को अहिरवाल की लंदन बनाने की बात करते हैं। वहीं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कहते हैं कि रेवाड़ी को कहीं ना कहीं इंदौर बनाया जाएगा, लेकिन इस इंदौर की दशा आप समझ सकते हैं कि आम आदमी तो दूर, आम आदमी का निकलना तो दूर, यहाँ पर गाड़ियां भी नहीं निकल सकती। मैं गाड़ी को दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर पानी में आप गाड़ी देख सकते हैं कि गाड़ी खड़ी हुई और यहाँ पर खराब हो चुकी है, क्योंकि पानी की जल भराव की स्थिति ऐसी है कि गाड़ी तक का निकलना मुश्किल है। पैदल यात्रियों की जो पैदल आवाजाही लोग करते हैं उनकी हालात आप समझ सकते हैं कैसे होंगे। और ये रेवाड़ी के मॉडल टाउन की स्थिति नहीं है, अमूमन ऐसे हालात पूरे रेवाड़ी में देखे जा सकते हैं। रेवाड़ी का प्राचीन हनुमान मंदिर, हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचता है। मंगलवार का दिन है, वहां पर हालात ऐसे हैं कि निकलना तक मुश्किल है। रेवाड़ी का जो नागरिक अस्पताल है वहां पर भी अमूमन ऐसे ही हालात देखने को मिले। सर्कुलर रोड हो, आप समझ सकते हैं रेवाड़ी जिला सचिवालय जहां तमाम अधिकारी बैठते हैं वहां पर भी हालात अमूमन इसी तरह के। वहीं बात करें जिला सचिवालय को जोड़ने वाली सड़क बावल रोड, तमाम रोड पर इसी तरह के हालात है। आखिर बड़ा सवाल यह कि रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन और इंदौर बनाने के दावे करने वाले अब कहां पर है और क्या जवाब देंगे, जब रेवाड़ी के लोगों के लिए कहीं न कहीं जब ये परेशानी की स्थिति है, जल भराव की स्थिति से तमाम, ये मॉनसून की अभी शुरुआत है, अभी पूरे मॉनसून का सीजन बाकी है। आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। इस जल भराव की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं किस तरह से तमाम नगर परिषद के अधिकारियों या फिर जल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के दावे आखिर किस स्तर पर दावे किए जा रहे थे कि इस बार जल भराव की स्थिति से नहीं होगी और लोगों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर से जिस तरह से बीते सालों में हालात रहते हैं, बात वही है कि तस्वीर आखिर कब बदलेगी। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि आखिर कागजों में ही सफाई की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता और उसका असर आज देखने को मिला। अब बड़ा सवाल है कि आखिर तस्वीर कब बदलेगी। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं भिवानी में जलभराव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मंत्री तक के आवास के बाहर पानी भरा दिखाई दे रहा है और लोगों को अपने जूते हाथ में लेकर पानी से होकर गुजरना पड़ा। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे भिवानी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें तो फिलहाल हम आज हासी रोड पर खड़े हैं और हासी रोड पर जो सुरती चौधरी, किरण चौधरी का आवास है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा सुरती चौधरी का आवास है उसकी तरफ कैमरा करके दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हल्की सी बारिश आई है और हल्की सी बारिश होने के कारण जो सुरती चौधरी के आवास पर पानी हुआ भरा दिखाई दे रहा है। और ये पानी सुरती चौधरी के आवास के बिल्कुल अंदर तक जा रहा है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है कि सुरती चौधरी और किरण चौधरी जो कि राज्य सांसद है और सुरती चौधरी जो कि वो भी मंत्री हैं, फिलहाल उनके आवास पर आप सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हो कि जो है पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते आज लगातार जो लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं
वो अपने काम हुआ या कहीं रोज़मर्रा के काम के लिए रोज़ अपने अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनको भी आज काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तो दूसरी तरफ बात करें तो किसानों को इस बारिश से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि लगातार जो बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है उससे जो किसान है काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान को पानी लगाने की आवश्यकता होती है। इन दिनों वो पानी की समस्या भी खत्म होगी। और दूसरी तरफ बात करें तो किसान को अब पानी नहीं लगाना पड़ेगा, और जो किसानों की जो मेहनत होती है पाइपों को खेत के अंदर बिखेरना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उससे भी किसानों को काफ़ी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जो हल्की हल्की बारिश हो रही है ये बाजरे की फसल के लिए, ग्वार की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी। फिलहाल जो गर्मी हो रही थी 3-4 दिनों से, उस गर्मी से भी आज आमजन को राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ बात करें तो फिलहाल जो ये बारिश हो रही है इससे जो है लोग भी काफ़ी खुश नजर आए, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिनों से जो है हुम्मस भरे दिन काटने पड़ रहे थे, उन दिनों से भी अब छुटकारा मिलेगा। फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको जो हासी रोड पर जो सुरती चौधरी का आवास है, किरण चौधरी का आवास है, वहाँ से अवगत करा रहे थे। फिलहाल जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन तो सुबह से ही पर थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, लेकिन जो है लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। फिलहाल जो भी अपडेट होगी भिवानी में लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा में। जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। करनाल से खबर, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गाड़ियां डूब गई हैं। यमुना में अचानक गाड़ियां आपको बता दें कि डूबी हैं बढ़े हुए जलस्तर की वजह से। माइनिंग एरिया में 3 डंपर पानी में खड़े डूब गए। 2 ड्राइवर को सुरक्षित वहां से निकाला गया है। डूबे हुए डंपरों को पानी से निकाला गया। निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यमुना के साथ लगता एरिया जहां पर माइनिंग जोन है, पहले भी आपको बता दें कि पहाड़ों में काफ़ी बरसात हो चुकी है, जिसकी वजह से अचानक पानी किस तरह से पहुंचा जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही यमुना में पानी आता है माइनिंग जोन में, वैसे ही माइनिंग बंद कर दी जाती है। आज शाम से ही आपको बता दें कि माइनिंग बंद कर दी जाएगी। एकदम पानी आ गया, अंदर ड्राइवर सो रहे थे, पता नहीं लगा मुंशियों ने, वे अंदर गाड़ी चली गई है। वो अंदर सो रहे थे, तुरंत ही ड्राइवरों को निकाल लिया। तो सवेरे के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटे में हम गाड़ियाँ बाहर निकाल देंगे। तो किश्ती के माध्यम से निकाला जी? किश्ती के ट्यूब से जी, किश्ती के माध्यम से। तो अब सभी मशीनें लगाई हुई हैं? सभी मशीनें लगाई हुई हैं। 1 घंटे में हमने बहुत लंबा टोचन मंगा लिया, दुकान खुलवा कर तो गाड़ियों को बाहर निकाल दें। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, पता नहीं लगा जी, क्यों हाथनी कुंड से पता लग जाता। अब की बार हाथनी कुंड से कोई मैसेज नहीं होया। गुरुग्राम में भी बादल गरजे और बरसे भी। जहां बारिश होने के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या, तो जलभराव के चलते लोगों को ट्रैफिक की समस्या भी झेलनी पड़ी है। जो आपको बता दें कि सफ़र आधे घंटे में पूरा होता था, वो लोगों के लिए करीब 2 घंटे का समय वहां लग गया। गुरुग्राम की धरती पर बादल गरजे और बादल बरसे भी। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि गुरुग्राम में जो कल बारिश हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। आप पीछे देखिए कि जो जल भराव की समस्या है वो भी गुरुग्राम के लोगों को देखनी पड़ी है, और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। बहुत दिनों के बाद आज गुरुग्राम के बच्चे स्कूल जाना शुरू करे हैं, क्योंकि छुट्टियों के बाद ये पहली बारिश में वो पहली बार स्कूल गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं भीड़ का और ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा। लेकिन प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं बेकार होते नज़र आए। प्रशासन हर बार दावे करता रहा कि अब की बार गुड़गांव की धरती पर जल भराव की समस्या नहीं होगी। वहीं काफ़ी इलाकों में पैरों तक पानी नज़र आया। ट्रैफिक इतना जाम रहा कि गुरुग्राम के लोगों को ऑफिस पहुंचने में जहां आधे घंटे का समय लगता था, वहाँ 1.5 से 2 घंटे का समय लगा। इस वक्त की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं। हालांकि तापमान में कुछ गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन बारिश के बाद एक हल्की सी धूप सुबह देखने को मिली। उस धूप के कारण लोग एक बार फिर से हुम्मस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार अभी गुरुग्राम में बारिश की जोर थमी नहीं है, ये चलती रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में बारिश और भी ज़्यादा हो सकती है। वहीं अब प्रशासन के हाथ में है कि वो इस बारिश को किस तरीके से संभाल पाता है।
क्या लोगों को जल भराव की समस्या से छुटकारा दिलवा पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन जेडी के साथ मैं साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। करनाल में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब फिलहाल मौसम से लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। मौसम ने करवट ले ली है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार पारा इतना हाई हो चुका था कि गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो चुके थे। अगर हम करनाल की बात की जाए, करनाल में तापमान तकरीबन 40 डिग्री के पार पहुंच चुका था। वहीं पिछले 1-2 दिन से लगातार मौसम इतना सुहाना हो चुका है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बारिश भी आती हुई नजर जरूर आ रही थी। और ऐसे में फिलहाल लगातार करनाल में पिछले 2 दिन से बारिश आती हुई नजर भी आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली है, लेकिन अगर लोगों की बात की जाए, लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि 12 अगर बात की जाए 40 के करीब पहुंच चुका था, 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन अभी फिलहाल कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली है। लोग राहत की सांस लेते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। पहले देखने को मिलता था कि बाजारों में अक्सर जो रौनक मेला है, जो भीड़ है, वो बिल्कुल ही कम हो चुका था गर्मी के चलते। लेकिन अभी फिलहाल बाजारों की बात की जाए, रौनक फिर से लौट चुकी है। और वहीं अगर आप देख सकते हैं, आसमान बिल्कुल यहाँ पर बादल छाए हुए नजर जरूर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है अभी फिलहाल और भी बारिश आने की संभावना है, क्योंकि लगातार कुछ देर बाद रुक रुक के बारिश आती हुई नजर जरूर आ रही है। मौसम बना हुआ जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश जरूर आई थी। हल्का हल्का पानी भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू जरूर हो जाता है। वहीं जब लोगों से भी बातचीत की गई थी, तो लोगों का साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो चेहरे की मुस्कान है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि आखिरकार गर्मी से राहत कब मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि जुलाई का महीना फिलहाल शुरू हो चुका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्री मानसून है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में जो लोग हैं, अपने कामकाज करने वाले लोग हैं या बाजारों में खरीदारी करने वाले लोग हैं, वो फिलहाल घरों से बाहर निकलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम एक बार फिर से सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुश तिजा। तो जगह जगह लगातार हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश को लेकर हालात जलभराव की वजह से परेशानी वाले हो गए हैं। देखिए हिसार से रिपोर्ट। हिसार में लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है बादलवाई छाई हुई है, और कहीं कहीं जगह जिले में जो है छिटपुट बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि 1 से 3 जुलाई तक जो है हल्की से तेज बारिश हिसार के सभी क्षेत्र में हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो है किसानों के लिए कहीं ना कहीं मौसम बेहद ही खुशनुमा है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, साथ साथ में धान की फसल भी रोपाई के लिए तैयार है। और ऐसे मौसम में जो है अच्छे से धान की रोपाई की जा सकती है, क्योंकि बारिश लगातार आ रही है, पानी की जरूरत लगातार धान की फसल में होती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बारिश बिल्कुल फायदेमंद सौदा साबित हो रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कुलदीप सिंह, हिसार। वहीं मानसून एक्टिव होने के बाद से लगातार हो रही बारिश के बीच चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए चंडीगढ़ से संवाददाता की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को जो है वो गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब भी जो है ये बारिश जो है वो बनकर आई है, क्योंकि चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही साथ कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कें धंस गई हैं। तो ऐसे में पिछले कुछ घंटों से लगातार चंडीगढ़ के अंदर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार जो है बारिश भी जो है वो चंडीगढ़ में देखी जा सकती है। गर्मी से जो कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, लेकिन परेशानी का सबब भी जो है ये बारिश लोगों के लिए बनकर आई है। जिस तरीके से जो जल भराव की स्थिति भी जो है वो चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में देखी गई है। साथ ही साथ सड़कें जो है वो धंस गई हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि 4 जुलाई तक इसी तरीके से लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो लोगों से भी अपील जो है वो यही की गई है कि लोग जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर उन्हें काम है तो तभी बाहर निकले। ऐसे में जो लोग हैं वो बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से बारिश जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल रही है। साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
कैथल शहर में थोड़ी देर की बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। कैथल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। सड़कों पर जलभराव के कारण पैदल चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। वाहनों का आवागमन भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन और नगर परिषद बारिश से पहले नालों की सफाई के दावे कर रही थी, लेकिन बारिश आते ही शहर पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश के बाद जलभराव के लिए मैं सारा का सारा प्रशासन और शासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हमारा जो कैथल का प्रशासन है, मैं कैथल की ही बात करूंगा, अब तो कैथल में हम खड़े हैं, कि जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है शहर के अंदर आधे से भी कम है। आप इस बात की तस्दीक कर सकते हो, जितने सफाई कर्मचारी चाहिए आधे से भी कम है वो। थोड़ी सी बारिश में शहर में 3-3 फुट पानी भर जाता है और इसके अलावा सड़कों पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे दुर्घटना होने का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है। और प्रशासन सोया हुआ है, इसकी तरफ ध्यान दो, ये बहुत गलत है। कल का बुरा हाल है। अरे ये माता गेट में नहीं है, प्रताप गेट, डोगरा गेट, सीमेंट गेट सारा ऐसे ही है। पब्लिक कितनी परेशान होती है, पब्लिक फंसती है। क्या मांग है? मांग यही है भी नालों की व्यवस्था ठीक की जाए, पानी की निकासी निकाली जाए। पहले सफाई नहीं होती? पहले सफाई तो नालों की होती है, लेकिन बरसात के टाइम में जैसे बड़े बड़े और रखे हुए हैं, इनके ऊपर कोई स्वीपर जमादार नहीं खड़ा होता, उसको सफाई करानी चाहिए ताकि नाला क्लियर हो जाए। माता गेट में इतनी थोड़ी सी बरसात हो जाती है, कम 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। दुकानदारों का दुकानदारी करने का काम भी नहीं करने का मन करता बिल्कुल भी। और आप मेरे पीछे देख लीजिए भी कितना पानी खड़ा है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा आज से यहाँ का समाधान किया जाए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेन मार्केट की तस्वीरें हैं। आप सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा, क्योंकि अगर शहरों में इस तरह से हालात बने हुए हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें